सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। पता नहीं राज क्यों नहीं आया अभी तक। ऐसा कब तक चलेगा? हम माँ से राज की सच्चाई कब तक छुपाते रहेंगे? कैसे बताएंगे कि जिसे वो राज समझ रही है वो राज नहीं, प्रिंस है। उनका राज अब कभी नहीं आएगा। इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गया है लड़का? हम रोज रोज का झूठ निभाते निभाते दिल ही दिल में घुट रहे हैं। रानी, तेरे मोबाइल पर कोई फोन तो नहीं आया? नहीं माँ। तेरे सामने कितनी बार मैंने उसे समझाया कि अगर ऑफिस से आते में देर हो जाए तो फोन कर लिया कर, लेकिन नहीं, ये लड़का मानता ही नहीं। माँ वो हाँ बेटा। राज नहीं, तू आज उसकी कोई तरफदारी नहीं करेगी रानी, समझी? आज मैं छोड़ूंगी नहीं इस लड़के को। आज ये लड़के कहाँ था? हाँ, फोन नहीं कर सकता था कि देर से आ रहा हूं? और ये क्या हालत बना रखी तूने? हे भगवान, राज, ये क्या बेटा? तुझे इतनी चोट लगी, इतना खून निकल रहा है। हाँ, क्या हुआ तुझे? रानी बेटा जल्दी से दवा लेकर वहां रखी। क्या करता रहता है तू? किससे लड़ाई की तूने? हाँ, अरे खड़ी क्यों है? दवा लेकर आना बेटा। मैं तेरे लिए हल्दी का दूध लेकर आती हूँ, तू बैठ बैठ आराम से। ये भगवान, ये लड़का भी पता नहीं क्या क्या करता रहता है। ले बेटा, जल्दी से गर्मा गर्म दूध पी ले। तूने बताया नहीं कि तुझे हुआ क्या? हाँ, कुछ नहीं माँ, वो बाहर गली में कुछ लड़के आपस में झगड़ रहे थे। उन्होंने तुझे मारा? नहीं माँ, वो उनमें से 2 लड़के मेरी तरफ आके भागे और मुझसे टकरा गए। मैं गिर गया और जरा सी चोट आ गई। ये जरा सी चोट है? इतना खून निकल गया और तू कह रहा है जरा सी चोट है? तू नहीं समझेगा राज, जब एक बच्चे को चोट लगती है तो माँ के कलेजे पर क्या बीतती है। और तू कह रहा है कि इतनी सी जरा सी चोट लगी है। देख राज, सच कहूं बेटा, अब मुझ में ताकत नहीं रही। अब मेरा दिल बहुत कमजोर हो गया है बेटा। ये तो तेरे पापा के सामने इतनी हिम्मत रख लेती हूँ, नहीं तो अंदर से टूट चुकी हूँ बेटा मैं। और ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे राज को कुछ हो। अगर मैं आज जिंदा हूँ तो तेरे पापा की वजह से और तुम बच्चों की वजह से, वरना तो। प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। हाँ माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बेटा, भगवान तुझे हमेशा सही सलामत रखे।
जब प्रिंस की छोटी सी चोट माँ का दिल तोड़ सकती है, तो अपने राज की मौत की खबर वो कैसे सह पाएंगी? हम माँ से कैसे कहते कि उनका राज हमारा राज, हम सबका राज अब कभी लौट कर नहीं आएगा? ये खबर सुनकर माँ का क्या होगा? और पापा? नहीं नहीं, हम उन्हें नहीं बताएंगे। वो किचन में बहुत काम है। सो काम तो होता रहेगा, अभी चलो ना। नहीं नितिन, बहुत काम पड़ा है। सलोनी, काम हमारे प्यार से इम्पोर्टेंट है क्या? कल सुबह कर लेना। सुबह और इतना सारा काम? ओके, मैं हूं ना, मैं सुबह तुम्हारी मदद करूंगा। ऑलराइट। नितिन फोन। बचने दो ना। नितिन फोन बज रहा है। फोन को भी अभी आना था। हेलो टीना, क्या हुआ? सब ठीक है ना? ओह नहीं, डोंट वरी, मैं अभी आता हूँ। डोंट वरी टीना। नितिन, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है उस टीना को जो इस तरह से भाग भाग कर जा रहे हो? सलोनी, एक्चुअली टीना से उसके घर की चाबी खो गई है, वो घर के बाहर अकेली खड़ी है। तो इसीलिए उसने एज यूजुअल तुम्हें बुलाया अपनी मदद के लिए, और तो कोई भी नहीं है ना इस पूरे शहर में उस टीना की मदद करने के लिए? सलोनी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं आता हूँ ना अभी। और वो बेचारी रात को अकेली चाबी वाले को ढूंढने कहाँ जाएगी? कहते हैं ना, मुश्किल में तो दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हाँ पता है, तुम तो उसके दोस्त हो, मददगार हो, कलीग हो। जाओ, वो बेचारी वेट करी होगी घर के बाहर तुम्हारा। सलोनी, अगर तुम्हारे किसी जानने वाले के साथ ऐसा होता तो हम जाते ही ना। हाँ, मैं भी आता हूँ। सलोनी, तुम अब तक सोई नहीं, जाग रही हो? नितिन, जब पति रात के 2 बजे तक घर ना लौटे तो पत्नी की आंखों में नींद कैसे आएगी? सलोनी, तुम जानती हो ना, मैं वो टीना की मदद करने गया था। हाँ मुझे पता है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि वहां पर काम के बहाने क्या क्या हो रहा होगा। थैंक्स। हाँ, मुझे बताकर इश्क लड़ा रहे हो। वेरी गुड। स्टॉप इट सलोनी, क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। गलत बातें तो तुम पहले से सोचती थी, पर उन गलत बातों को बोलने की भी गलती कर रही हो तुम अब, सिर्फ इसलिए कि टीना एक लड़की है। तुम कुछ भी बकवास करोगी। Oh really?
यही अगर टीना की जगह मिस्टर गुप्ता होते तो क्या तुम उनकी मदद करने जाते? मैं तुम्हारी इन बेहुदा बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मेरी बातें बेहुदा है और जो तुम कर रहे हो वो क्या क्या कर क्या रहा हूँ मैं? हाँ? Tell me what am I doing? क्या कर रहा हूँ मैं? मुझसे क्या पूछ रहे हो? रात को 2 बजे में आने की क्या जरूरत थी? जाओ अपनी टीना के घर में क्यों नहीं रह जाते? यहाँ क्यों आए हो? सलोनी, तेरे पापा को और राज को देकर आती हूँ। अरे ये क्या? इसे भी अभी गिरना था। चल ठीक है, रहने दे। मैं राज को कहती हूँ, वो आके लगा देगा। रानी तू भी ना, मैंने तुझे मना किया था ना, मैंने कहा था कि राज लगा देगा, लेकिन तू भी जिद्दी है, मानती नहीं है। जा बेटा जा, तू जाके तैयार हो, लेट हो रहा होगा ऑफिस के लिए, ये मैं बाद में लगवा लूंगी। रानी, रानी बेटा ये क्या कर रही है? दूध उबल रहा है, कहाँ है तेरा ध्यान? अभी तो चाय के लिए गरम किया था, फिर से गरम करने रख दिया। क्या हो गया तुझे? तू जा, मैं कर लूंगी, रहने दे। तू जा, जाके तैयार हो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जा 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 जा। हेलो। ओह नो, प्रिंस की कोई नई रिश्तेदार। अभी नाटक मुझे भी करना पड़ेगा। हेलो जी, मैं राज गोयल से बात कर सकती हूँ? इस वक्त वो नहा रहा है। ओह आप कौन बोल रही हैं? जी, उनसे कहिएगा कि काम्या का फ़ोन था, मुझे एक बार फ़ोन कर ले। जी अच्छा, थैंक यू। काम्या कौन है? अरे राज बेटा, ये काम्या कौन है? क्यों माँ? उसका फोन आया था। माँ वो मेरे ऑफिस में काम करती है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ना, शायद उसे डिस्कस करने के लिए फ़ोन किया हो। अच्छा, तू बाद में फोन कर लेना उसे, शायद कोई जरूरी काम हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुमने इतनी सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया? सोचा क्या पता, अगर मिस्टर प्रिंस जेथापर अपने पूरे दिन का प्रोग्राम बना लेंगे तो काम्या के लिए तो वक्त ही नहीं बचेगा। तो क्यों ना सुबह सुबह ही अपना हक जमाया जाए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? प्रिंस, मैं इंडिया तुमसे मिलने आई हूँ।
होटल में अकेले बैठने नहीं। काम्या, मैं इसी के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। बात आने या जाने की नहीं है, बात है हमारे मिलने की। अगर हम कुछ दिन ना मिले तो What? ना मिले? But why? Oh yeah. How can I forget? तुम्हारे नए रिश्तेदारों ने हमें कल एक साथ रेस्टोरेंट में जो देख लिया था। यस काम्या, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हम दोनों के लिए तो ऑकवर्ड था ही, मेरे लिए आगे मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। But Prince, this is फाइन फाइन। मैं इस बात को लेकर झगड़ा नहीं करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना प्रिंस, कि 15 दिन में से 3 दिन बीत चुके हैं, अब 12 दिन बाकी है। 12 दिन तुम राज बनकर रहना चाहते हो, रहो, लेकिन इसके बाद तुम्हें वापस मेरे पास आना होगा फॉरएवर। प्रिंस, तुम प्रिंस हो, मेरे प्रिंस, सिर्फ मेरे। इज दैट क्लियर? क्या इस वन? हाँ, आप फ्रेश हो जाइए, सामान डाल दो अंदर। यू गेट फ्रेश एंड गिव मी अ कॉल। जी बिल्कुल, मैं फ्रेश होकर आपको फ़ोन करता हूँ। ऑलराइट, बाय। अरे राज यहाँ पर? I'll miss you. बाय स्वीट्स। Bye. राज, राज तुम इस लड़की के साथ तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी कलीग है, लेकिन मैंने जो अभी देखा वो एक कलीग से कुछ ज्यादा ही था। राज, तुम नजरें नहीं मिला पा रहे हो मुझसे। तुम्हारी इन झुकी हुई नजरों का क्या मतलब निकालूं मैं? क्या चल रहा था उस कमरे में? बिजनेस मीटिंग या पर्सनल मीटिंग? तुमसे क्या जवाब मांगूं? मैं तो खुद इस रास्ते से गुजर चुका हूं। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि तुमने मेरे भटके हुए कदमों को रास्ता दिखाया, तो तुम्हारे कदम कहां भटक गए? रानी जैसी पत्नी घर में होते हुए तुम भटक कैसे गए? बड़ा दुख हुआ राज तुम्हारा ये रूप देखकर। मुझे तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये मत समझना कि ये सब देखने के बाद मैं चुप बैठूंगा। मैं तुम्हें रानी को धोखा नहीं देने दूंगा राज, किसी भी हालत में नहीं।
आपके लिए योर हाइनेस। कोई बात नहीं, चाय नहीं तो आप बताइए आप नाश्ते में क्या खाएंगे? इडली, वड़ा, सैंडविच, बर्गर, जो आपको चाहिए मैं बना दूंगा। और चाय के बाद लंच के लिए भी बोलना, पनीर कुरमा, पनीर बटर मसाला, नान। कहते हैं कि रूठी बीवी को मनाने में अलग ही मजा है, पर अगर बीवी सुने ही ना तो भला कोई कैसे मनाए? मुझे पता है। रूठे रूठे पिया, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, माफ किया। थैंक यू योर हाइनेस। नौटंकी। नौटंकी तुम्ही से सीखा है? हाँ, फिर से शुरू हो गए? नहीं, मैं नौटंकी, मैं ही नौटंकी। That's मैं better. ही नौटंकी। राज और काम्या, पुनीत तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। शालिनी, काश मुझे गलतफहमी हुई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। शालिनी, तुम्हें याद है जिस वक्त राज ने हमें काम्या से मिलवाया था उस रेस्टोरेंट में, तुमने देखा था वो कितना कॉन्शियस हो गया था? शालिनी, जिस तरह से मैंने उन्हें कमरे से निकलते हुए देखा, उनकी नजदीकियों को देखा, मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। तुमने उससे पूछा तो उसने क्या जवाब दिया? क्या जवाब देता? बिल्कुल चुप था मेरे सामने, नजरें नहीं मिला पा रहा था मुझसे। उसकी खामोशी ने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। क्या जवाब देता पुनीत जीजू को? ये क्या हो गया? मैं तो बिगड़ी हुई बात बनाना चाहता हूँ, पर यहाँ तो बात और भी बिगड़ गई है। शालिनी, मुझे लगता है कि इससे पहले कि बात बिगड़ जाए या हमारे हाथ से निकल जाए, हमें कुछ करना चाहिए। Still can't believe it. ये बात रानी तक जरूर पहुंचेगी, और फिर उससे जो सवाल पूछे जाएंगे उनका रानी क्या जवाब देगी? मेरी वजह से बार बार रानी को क्यों मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? कुछ भी हो शालिनी, हमें रानी से बात करनी होगी। हमें उसे राज के बारे में बताना होगा। अरे माँ, ये क्या लगा रही हो? सेंट लगा रही हूँ। अरे तेरे कानपुर वाले मामा दुबई गए थे ना, वो लाए थे मेरे लिए। वो तो 10 साल पहले ही चले गए थे। वैसे बता रहे हैं, बहुत संभाल संभाल के इस्तेमाल करती हूँ मैं। अरे जब स्पेशली कहीं जाना होता है ना किसी से मिलने के लिए, तब लगाती हूँ मैं। हाय हाय, स्पेशली किसे मिलने जा रही हो तुम? तेरे सास ससुर का हालचाल पूछने जा रही हूँ। क्या? एक तो तुम ही मुझे कहती रहती हो कि उनकी परवाह मत करो, आज खुद ही उनका हालचाल पूछने के लिए जा रहे हो, वो भी सेंट लगा के। हे भगवान, तूने मेरी बेटी को इतनी कम अकल क्यों दे दी? सब तुम्हारी गलती है। चुप कर। अरे भाई, उनके हालचाल से हमें क्या लेना देना? मैं तो उनके घर में घुस के सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि उस एक रूम के कबूतर खाने में समधी और समधन जी कितने सुख आराम से रह रहे हैं। राज और रानी का बड़ा ढोल बजाती थी ना तेरी सासू माँ। मुझे देखना है कि वो ढोल अभी तक उतना ही जोर से बज रहा है, ये फट गया। अरे बेटी, जलते हुए तेल में अगर मिर्ची का छोंक लगाओ ना तो आंखें जल उठती है। मैं बस वहां गई, मिर्ची का छोंक लगाया और ये वापस आई। हाँ तो जाओ जाओ, जाकर देख के आओ और अच्छी चटपटी मसालेदार खबर भी लेके आओ। सुन, तू कुछ खाने के लिए चटपटा बना के रखना, मैं चटपटी खबर लेके आती हूँ। हाँ। अरे समधन जी, समधन जी कैसे हैं आप? वैसे बता रहे हैं, बड़े दिन हो गए थे आपसे मिलके, इसलिए चली आई। कैसे हैं भाई साहब? बहुत अच्छे हैं पहले से। देखती नहीं आप कितनी अच्छी सेहत हो गई है।
वैसे राज हफ्ते में 3 मर्तबा फिजियोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल ले जाता है इन्हें, वो भी एयर कंडीशन टैक्सी में। राज और रानी हम दोनों का सचमुच बहुत ख्याल रखते हैं। बस छोटी छोटी बात भी हमारी याद रहती है उनको। दोनों इसी में लगे रहते हैं कि माँ और पापा को कैसे खुश रखें। अब बताइए कितने महंगे हैं आजकल फल। वैसे बता रही हूँ आपको, राज रोज इतने सारे फल ले आता है कि दिन में 3 मर्तबा इनको जूस बना कर देती हूँ, फिर भी इतने सारे फल बच जाते हैं। लीजिए जी और पीजिए, आप बहुत जूस है, पीजिए पीजिए। अरे हाँ समधन जी, ये रबड़ी बहुत मजे की है। अरे खाइएगा जरूर। अरे नहीं खाइए ना। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। अब क्या बताऊं, राज को कहती हूँ मैं कि अरे बेटा क्यों फिजूल खर्ची करता है, लेकिन नहीं, वो नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है ना कि उसके पापा को बहुत पसंद है। और रानी बताइए समधन जी, छोटी बहू है मेरी वो, लेकिन घर के 10 काम छोड़िए, वो तो घर और बाहर दोनों के काम सारे ही संभाल लेती है। मुझे तो कुछ काम ही नहीं करने देती, हाथ तक नहीं लगाने देती किसी काम को। बस कहती माँ आप आराम कीजिए, अच्छा है ना, खाओ पियो आराम करो, ना किसी की खिटखिट, ना किसी की पिट पिट, ना 4 बातें सुनो, ना किसी को सुनाओ। है ना समधन जी, अच्छी है ना मेरी बहू रानी। अजी ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? कहीं मैंने गैस तो नहीं खुला छोड़ दिया? अरे नहीं, गैस तो जी मैंने बंद कर दिया था। बड़ी देर हो गई है, अब वो मैं चलती हूँ जी। वैसे वो आरती भी सोच रही होगी ना कि मैं कहाँ रहेगी। नहीं समधन जी नहीं, आप मत जाइए, इतना मजा आ रहा था आपकी बातों में, बैठिए ना थोड़ी देर। फिर कभी आऊंगी। रबड़ी भी नहीं खाई आपने। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठकर जाइए ना। फिर आऊंगी। अच्छा जा रही हैं? बस लीजिए ना, रखिए, राम राम करते करते खाइएगा। राम 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 राम। ये अरे नहीं बस बस बस। क्या समधन जी आप भी, ठीक है अगली बार जरूर खाइएगा कुछ। हाँ अच्छा चलती हूँ। देखा कैसे चल गई। अरे क्या नहीं, वो भी तो ऐसी करती है। टीना पहले ये बताओ कि ये ट्रीट किस बात की है? मेरी जॉब कंफर्म हो गई है, आई एम परमानेंट नाउ। ए कंग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ नितिन, और इसका क्रेडिट तुम्हें भी जाता है। तुमने मेरी कितनी हेल्प की है। हेल्प? कैसी हेल्प? अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। और अगर हेल्प की भी है तो उसकी ट्रीट मिल ही रही है ना। एक्सक्यूज मी, नितिन सर अंदर कैबिन में है? जी नहीं, वो नहीं, बाहर गए। मैं एक फोन कर सकती हूँ? थैंक्स। अरे ऑफिस से फोन, उन्हें तो बता के आए थे ना लंच पे गए। हेलो हाय नितिन। एक्सक्यूज मी, सलोनी तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? मैं तो शॉपिंग के लिए आई थी, सोचा कि तुम्हारे ऑफिस आकर तुम्हें सरप्राइज देती हूँ और फिर तुमसे कहूंगी कि मेरे साथ लंच के लिए चलो। लेकिन तुम खुद ऑफिस में नहीं हो, कहाँ हो तुम? अगर इसे अभी बताया कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ तो सलोनी समझ नहीं पाएगी। हेलो नितिन, कहाँ हो तुम? हेलो सलोनी, हेलो सलोनी, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। मैं अभी टाउन में हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में। तुम एक काम करो, घर जाओ, हम लोग शाम को कहीं बाहर जाएंगे। ओके? ओके, लेकिन घर जल्दी आ जाना। हाँ, बाय बाय। अरे माँ, इतना लंबा मेल मिलाप करने गई थी
पता है मैंने पकोड़े और चटपटी चटनी भी बनाई है। अभी लेके आती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मेरा पेट भर गया है। तू ही खा पकोड़े और चाट। माँ, लगता है समनन ने बहुत पेट भर के खिलाया है तुम्हें। हाँ, खुद खा रहे और मेरी खातिरदारी भी की उन्होंने। वैसे बता रहे हैं, मिश्री में लपेट के नीम की गोलियां खिलाई तेरी सास ने मुझे। बता रही थी तेरी सास, उस घर में 3 बार जूस बनता है, फल फ्रूट से घर भरा रहता है। और वो है ना वो कोने वाली मिठाई की दुकान, वहां की मशहूर रबड़ी आती है रोज उस घर में। हमें तो दामाद जी ने कभी वो मशहूर रबड़ी नहीं खिलाई। और तेरी सास तो बस राज और रानी की तारीफ किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है। क्या माँ, तुम खुद लाल मिर्ची का छौंक लगाने गई थी वहां, लेकिन मिर्ची का धुआं तो तुम्हें ही लग गया है। अरे जाने दो ना माँ, खाने दो उन्हें रबड़ी, पीने दो जूस, हमें क्या है। हमें कैसे कुछ नहीं, वहां ऐशी ऐश और यहाँ कुछ भी नहीं। अब तो मुझे वो असली घी के मेरठ वाले लड्डू है ना, वो भी फीके लगने लगे हैं। अरे भाई, कुछ ऊंच नीच सुनने को मिल जाता तो मजा भी आता ना, लेकिन सिवाय राज और रानी की तारीफ के उस घर में कुछ नहीं सुना। बेकार इतना तैयार होके गई थी, मेरा समय भी बर्बाद हो गया और मेरा वो महंगा सेंट भी। बेचारी माँ, डालने गई थी नमक, लेकिन खुद ही मिर्ची खा के आ गई। मीठी चटनी खिलाती हूँ पकौड़ों के साथ, फिर सब ठीक हो जाएगा।